नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। एक नए बिंदु, नए अध्याय की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं पहले पूर्व में एक पाठ रक्त संबंध का पढ़ा चुका हूँ। अब उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में लेकर आया हूँ। उन प्रश्नों के माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करेंगे और अपने अच्छे नंबरों को प्राप्त करेंगे। आप लोगों को इसी कड़ी में जोड़ते हुए एक छोटी सी लघु कथा, जिससे हम लोग परिचित हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं, दशरथ मांझी की कथा। उसको वो सजीव चित्रण है, जो सजीव बात थी, जो दशरथ मांझी ने कर दिखाया, उसी तरीके से आपको भी दृढ़ संकल्पित होना ही पड़ेगा। दशरथ मांझी एक ऐसा बिहार के पास गया है, वहां का एक व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी के दवा के अभाव में मृत्यु को होते देखा, तो तत्पश्चात उसने एक पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने का कार्य शुरू किया। उसने यह कार्य बहुत ही तन मन से किया और पूर्णतः की ओर बढ़ा, और उसने उस रास्ते को दूसरे गांव से, जहां पर मेडिकल की सुविधाएं, अस्पताल थे, उससे जोड़ दिया। यह कार्य उसने अकेले दम किया, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी मां कहती थी कि 12 वर्षों में तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। घूरे अर्थात डस्टबिन, जहां पर हम पूरे डस्टबिन यानी कि अपना कचरा एकत्र करते हैं, उसके दिन भी फिरते हैं। उसकी मां ने उस बात को लेकर के उसने कहा कि 12 वर्षों में जब उसके दिन फिरते हैं, तो यह कार्य क्यों नहीं मैं कर सकता हूं। तो उसने अकेले अपने ही दम पर यह कार्य करके दिखाया। इसी की तरह आपको भी दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, तभी आप एक सरकारी नौकरी अपने परिवार को दे पाएंगे और अपने परिवार में उसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए तन मन से लग जाइए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अलग अलग तरीके के प्रश्नों के साथ में बढ़ते हुए चले जाएंगे और आपको लक्ष्य तक प्राप्त कराएंगे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य ही है कि एक हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मुहैया कराना। चलिए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। मैं प्रथम प्रश्न हमारा रक्त संबंध से लेकर आता हूं, जिसमें कहा गया है कि सरिता का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा कि मेरे पुत्र का पिता इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र है। महिला का रमेश से क्या संबंध है? इसको हम इकट्ठा पढ़ें या टुकड़ों में पढ़ें, क्योंकि टुकड़ों में पढ़ने से हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने एक बार पुनः पढ़ दिया है, अब इसके बाद अब टुकड़ों में पढ़ के हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। हल करने में सबसे पहले कहा गया है कि मेरे पुत्र का पिता, तो मेरे यानी कि वह रमेश स्वयं की चर्चा कर रहा है। रमेश ने कहा, तो हम रमेश को डिनोट करेंगे आर से। रमेश को हम आर से डिनोट करेंगे, और हमें पता है कि यह मेल यानी कि पुरुष है, तो इसको हम त्रिभुज, जो कोई मैं बता चुका हूं पहले ही कि त्रिभुज हम पुरुष से डिफाइन करेंगे, और गोला लगाएंगे तो वहां पर हम महिला को डिफाइन करेंगे। यदि कुछ नहीं है तो उस जगह पर संदेह की स्थिति है कि वह पुरुष है कि महिला है। चलिए चलते हैं अगले इसी प्रश्न की ओर। उसमें कहा गया है कि रमेश ने कहा कि मेरे पुत्र का पिता, मेरे पुत्र यानी रमेश का पुत्र, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पुत्र को हम नीचे दर्शाएंगे और पिता ऊपर, तो पुत्र यह हो गया, तो यह इसका पिता बन जाएगा, यह इसका पिता कहलाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र है। उसने कहा कि जो सरिता नाम की महिला है, मेरे पुत्र का पिता इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र है। इस महिला, अब उसने महिला को जोड़ा, इस महिला कोई महिला है जो सरिता नाम है उसका, उसके भाई, उसका जो भाई है, भाई अर्थात ये भाई कहलाया, इसका भाई का इकलौते भाई यानी इकलौता भाई है, यानी इसके
और कोई भाई नहीं है, इकलौते भाई का पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र है। तो यह जो रमेश है यह स्वयं की चर्चा कर रहा है, स्वयं वह है, स्वयं स्वयं की चर्चा कर रहा है। तो स्वयं इसका यह रमेश का कौन कहलाएगा? पिता कहलाएगा, यह रमेश का पिता कहलाएगा। इसके पश्चात हम देखते हैं उसमें क्या कहा गया, सवाल में क्या पूछा गया है, महिला का रमेश से क्या संबंध है, महिला का रमेश से क्या संबंध है। तो आप देखते होंगे जब इसके रमेश के पिता की बहन अर्थात सरिता अर्थात एस जिसको हम दर्शाए हैं, तो वह रमेश की क्या कहलाएगी, रमेश की बुआ, रमेश की बुआ कहलाएगी या उसका भतीजा होगा। तो हमारे ऑप्शंस में दिया गया है माँ, चाची, मौसी, बुआ। तो हमारा बुआ का आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है। और बच्चों या मित्रों एक और चीज का ध्यान दें, इसी क्रम में अगर वो पूछ लेती कि पिता रमेश के पिता रमेश का और रमेश का उसकी सरिता के भाई से क्या संबंध है, तो वह उसका पिता कहलाता। और यदि पूछ लेता कि इसके रमेश के सरिता के भाई से रमेश के पुत्र का क्या संबंध है, तो वह क्या कहलाता, तो वह उसका दादा कहलाता। इसी तरीके से जुड़ा हुआ है संबंध, इसमें जैसे कहा गया है तो यह इसका भाई यानी इनका भाई है, तो यह इसकी बुआ कहलाई। चलिए इसी क्रम में हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आखिर देखते हैं। इसको भी सॉल्व करने के प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि श्याम ने महेंद्र से कहा, तुम ए के तीसरे बेटे हो। इसी क्रम में क्या करते हैं अपन लोग, सॉल्यूशन भी करते जाते हैं, अपन सवाल का हल करते जाते हैं। चलिए हल को देखते हैं। उसमें कहा गया है श्याम जो महेंद्र से कहता है कि तुम ए के तीसरे बेटे हो। ए कोई व्यक्ति है, उसकी तीसरे की चर्चा हो रही है, तो 3 संतानें कहलाई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो ए का तीसरा बेटा कौन, महेंद्र। श्याम ने महेंद्र से कहा, तो महेंद्र नाम का उसको हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं, और जो क्या है पुरुष है, या फिर हम इसको महेंद्र भी लिख सकते हैं, या एम लिखते हैं। उसके बाद कि तीसरे बेटे हो, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं, जबकि मैं ए के पहले बेटे, ए का पहला बेटा कौन कहलाएगा, ए के पहले बेटे यानी कि श्याम का पिता, श्याम का पिता, ए के पहले बेटे का अर्थात एस फोर श्याम। ये भी त्रिभुज से ही डिनोट किया जाएगा, यानी श्याम के बेटे का बेटा हूं। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि श्याम, उसमें कहा गया है कि ए, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। पहले बेटे का बेटा यानी कि पहले बेटे यानी कि श्याम का जो पिता कहलाएगा वो पहला बेटा कहलाएगा, उसका बेटा हूं, श्याम कह रहा है। तो एक बेटा हूं, तो महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे से क्या संबंध है। अब महेंद्र की माँ कौन कहलाएगी, ए की पत्नी, ए की कहलाएगी पत्नी, जो कौन होगी, महेंद्र की मां। यह महेंद्र की जो मां होगी वो क्या होगी, ए की पत्नी होगी, वह महेंद्र की जो मां होगी।
ये जो महेंद्र की माँ है ये, तो उसने कहा उसकी कौन कहला, उसके महेंद्र की माँ श्याम के बेटे से क्या संबंध है। अब श्याम तक पहुंच गए थे, श्याम का बेटा, अब श्याम का जो बेटा होगा उसकी चर्चा कर रही है वो। श्याम के बेटे से महेंद्र की माँ का क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। जैसे और तीर है उस ओर पूछा जा रहा है, यानी इसका क्या संबंध है। तो आप देखेंगे कि महेंद्र की माँ, जब महेंद्र की माँ है तो दूसरे भी चाचा, अदर चाचा की भी माँ होगी, और श्याम के पिता की भी वही माँ होगी, तो श्याम की वह दादी कहलाएगी। आपको पता होना चाहिए एक और चीज इसमें, और श्याम की जब दादी है, श्याम की वह दादी कहलाएगी, तो श्याम के बेटे की क्या कहलाएगी, परदादी। परदादी हमारे ऑप्शन में हम पाएंगे कि हमारा दूसरा ऑप्शन परदादी सही है। हमने देखा, एक बार मैं पुनः समझाए देता हूं, जिसमें कहा गया है कि तुम एक, श्याम ने महेंद्र से कहा कि तुम एक तीसरे बेटे हो, तुम एक तीसरे बेटे हो, अर्थात तीसरा बेटा कौन, महेंद्र। एक पहले बेटे का बेटा, जबकि मैं एक पहले बेटे का बेटा हूं, पहले बेटे यानी श्याम का पिता बेटा हूं, तो अर्थात श्याम स्वयं बेटा है। तो महेंद्र की माँ अर्थात एक ही पत्नी में महेंद्र की माँ श्याम के बेटे से क्या संबंध है, महेंद्र की माँ का, तो श्याम का जो बेटा है उसका क्या संबंध है महेंद्र की माँ से। तो जब श्याम की वह दादी कहलाएगी तो श्याम के बेटे की क्या कहलाएगी, वह परदादी कहलाएगी। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न आपके सामने है, चलते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या इसमें। आपको मैं बता चुका हूं कि रीजनिंग के रक्त संबंध में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ रिश्तों को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए जोड़ने की कड़ी बताई जाएगी, और कुछ आपको संकेतों के माध्यम से प्रश्न बताए जाएंगे, जिसमें से संकेतों के माध्यम से प्रश्न अब प्रारंभ होते हैं आपके सामने। इनमें आप गौर से देखिए, यह बहुत ही अच्छे, जो मैं आप लोगों को कह रहा था ग्रैंडफादर इंग्लिश में लिखा था मैंने पहले वीडियो में, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, फादर है, तो या अन्य चीजें, तो इन चीजों को आपको समझना होगा। यह चीजें अब आएंगी आपको समझ में कि ये क्यों मैं लिख रहा था, क्योंकि ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे जिनका अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी में भी उपयोग होगा, और आप उसके आंसर शायद ना दे पाए, इसलिए इसकी अभी से प्रैक्टिस कराई जा रही है। चलिए चलते हैं इस सवाल में। पहली लाइन को देखते हैं। सी के ग्रैंडफादर, तो सी के ग्रैंडफादर की चर्चा हो रही, तो सर्वप्रथम हम हल में देखते हैं कि सी के ग्रैंडफादर, तो सी कोई लड़का या लड़की जो भी हो सकता है, तो उसके पहले तो पिता, सी के ग्रैंडफादर, तो सी का कोई पिता होगा पहले तो, जिसको हम त्रिभुज से डिनोट कर सकते हैं। उसके पश्चात इसके ग्रैंडफादर, यानी जो इसके पिता के पिता, यानी कि जी फॉर ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर, तो इसके ग्रैंडफादर। अब इतनी चर्चा हो रही थी पहली लाइन में, इतना सा दिया गया है, सी के ग्रैंडफादर, इससे प्रदर्शित हो गया। अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि इकलौती पुत्री, सी के ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री। अब पहले तो हमें कंफ्यूजन हो सकता था कि यहां पर माता भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पर पिता या माता कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ग्रैंडफादर मीन्स होता है नाना भी और दादा भी, तो दोनों स्थितियों में देख सकते थे, लेकिन हमारा कंफ्यूजन यहां पर दूर हो गया। इकलौती पुत्री से तात्पर्य है कि उनकी एक ही पुत्री थी, यहां पर पुत्र ही होगा, तो फिर जब इकलौती पुत्री की चर्चा, तो इकलौती पुत्री देखते हैं
कि इकलौती पुत्री, जिसको हम गोले से प्रदर्शित करेंगे, पुत्री। तो इकलौती पुत्री की एकमात्र संतान बी है। इनकी संतान कौन है? बी। इकलौती पुत्री की संतान बी है। बी, उसको अभी कुछ नहीं प्रदर्शित कर सकते क्योंकि ना इसमें जेंडर कोई पता चल रहा है कि यह पुरुष है कि महिला है। इसके पश्चात देखते हैं सी के पिता। अब उसने बताया सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं। प्रश्न किया गया है कि सी के जो पिता हैं वह बी से किस प्रकार संबंधित हैं। तो हम देखते हैं इनका संबंध क्या है, और पिता का संबंध बी से क्या है, और पिता का संबंध इस पुत्री, उसकी मां से क्या है। तो यह उनकी पुत्री है, मतलब ये उनकी संतान है। तो हम पाएंगे कि जो ग्रैंडफादर की जो पुत्री है और वह पिता है, तो ये आपस में भाई बहन है, यानी ये इनका भाई कहलाएगा। मैं इकलौती पुत्री का, यहां पर इकलौती भी लिख सकते हैं समझने के लिए, इकलौती पुत्री का भाई कहलाएगा। तो बी इनकी पुत्री है, तो यह इनका कौन कहलाएगा? मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल अर्थात मामा। यह इस लड़की का मामा कहलाएगा, या उनके भांजा या भांजी कहलाएगी, यह जो होगी, या तो भांजा हो सकता है या भांजी हो सकती है। ठीक है, यह मैटरनल अंकल को हम मामा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में मैटरनल अंकल, हिंदी भाषा में मामा कह सकते हैं। और यदि कहा जाए कि सी जो है वह एक इकलौती पुत्री अर्थात बी की मां से किस प्रकार संबंधित है, तो सी का संबंध बुआ भतीजे का होगा। तो सी की यह कौन कहलाएगी? बुआ कहलाएगी। ऐसा भी आपको एक सवाल और बता देता हूं इसी क्रम में, यानी अगर पूछने वह सी की यह इकलौती पुत्री जो बी की मां है, मतलब वह कौन कहलाएगी? तो वह बुआ कहलाएगी, और वह उनकी भतीजी कहलाएगी। इसी क्रम में यह मैटरनल अंकल कहलाएंगे। हमारा आंसर मैटरनल अंकल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा, अगले पैटर्न की तरफ चलिए चलते हैं। अब रक्त संबंध की अगले टाइप के प्रश्न को हम देखते हैं। यह टाइप थोड़ा सा जटिल है, इसमें आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। इसमें 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न दिए जाएंगे। आपको 4 या 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें वह कुछ संकेतों के माध्यम से आपको संबंधों को जोड़ना और उनको मिलाना बताएगा। तो हमारे सवाल में कहा गया है कि यदि कहीं पर a+b दिया गया हो, a एक अचर पद है, इस जगह पर अन्य भी हो सकता है, pq हो सकता है, या st हो सकता है, या अन्य कोई abcd का खा गा कोई भी हो सकती चीज। तो a+b यदि दिया गया हो तो हमें याद रखना है कि a b का भाई है। a जो है वो b का भाई है। यदि दूसरा बिंदु कहा गया है कि a-b यदि कहीं लिखा मिल जाए आपको, तो याद रखना है कि a b की पत्नी है। a जो है वह b की पत्नी है, यह डिनोट कर रहा है। अगले बिंदु में यदि a इंटू b यानी a गुणा b लिखा हो, तो a b का पिता है, यह प्रदर्शित होता है। यह हमें देखना है कि a जो है वह b का पिता है, ऐसा। अगला बिंदु a भागे b यदि कहीं लिखा मिल जाए, तो आपको यह मानना है कि a b की बहन है। इसी के अनुसार इस आधार पर अपन को प्रश्न हल करना है। चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला में, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दर्शाता है। पहले प्रश्न में दिया गया है इतनी चीजें, इतना समीकरण सा दिया गया है जिसको हमें हल करना है। उसी समीकरण को हम क्रम बाय क्रम हल करते चलेंगे और हमारा आंसर
आता जाएगा। चलते हैं हमारे हल में, देखते हैं पहली लाइन। पहला इसमें दिया गया है कि m भागे n, m भागे n अर्थात a भागे b जिस जगह पर है वहां पर m भागे n दिया गया है। तो a b की बहन है, a जो है वह b की बहन है, तो यहां पर m जो है वह n की क्या होगी, बहन होगी। यानी इसको हम गोले से डिसाइड कर देंगे, क्योंकि यह बहन यानी कि इसका जेंडर हमें प्रदर्शित हो गया है। यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि यह n की कौन है, बहन है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। n माइनस o, n ऋण o, n ऋण o यानी a माइनस b, a b की पत्नी है, a जो है वह b की पत्नी है। तो n जो है वह o की कौन कहलाई, पत्नी कहलाई। o की यह कौन कहलाई, पत्नी। पत्नी कहलाएगी तो कौन होगी है, यह भी एक महिला होगी जिसको हमने गोला से डिसाइड कर दिया है। यह कौन कहलाएगा, यह जब पत्नी है तो यह पति कहलाएगा। इसका जेंडर भी हमें निश्चित हो गया कि यह पुरुष है, एक पुरुष है। इसके पश्चात हम देखते हैं O प्लस P, O प्लस P यानी A प्लस B, A B का भाई है। A यानी कि जिस जगह पर O है वह किसका, P का, P का भाई है, यह भाई कहलाएगा। इस जगह पर जेंडर निश्चित नहीं है तो यह इसकी बहन भी हो सकती है और यह इसका भाई भी हो सकता है, यह भी आपको बता देता हूं। अब आते हैं उसमें पूछा क्या गया है। हमारा समीकरण बन चुका है, प्रश्न में दिया गया है हमारे कि n का p से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, उसमें कितना अच्छा बिंदु कहा गया है कि n का p से क्या संबंध है। n को हम यहां पर देखते हैं तो n का p से क्या संबंध है आपको इस जगह पर बताना है। ऑप्शन में हम यहां पर क्या दे सकते हैं, या तो n का जो p से संबंध होगा तो n इन दोनों की क्या कहलाएगी, भाभी कहलाएगी। n जो है वह कौन कहलाएगी, क्योंकि p के भाई की पत्नी अर्थात भाभी की चर्चा हो रही है, तो इस जगह पर या तो वह बहन होगी तो भी उसकी भाभी कहलाएगी, अगर वह भाई होगा तो भी वह भाभी कहलाएगी। यदि वहां से पूछा जाता कि P का n से क्या संबंध है तो तब हमारा यहां पर दो आंसर अर्थात देवर या ननंद, दो में से कोई भी आंसर आ सकता था। तो इसलिए हमारे में हम देखते हैं कि भाभी कहां पर किस ऑप्शन में है, तो पहले पर बहन है, दूसरे पर चाची है, तीसरे पर पत्नी है, चौथे पर ननौद दीज यानी कि अर्थात यही हमारा आंसर सही होगा, जो कि कोई भी आंसर नहीं है हमारे में, क्योंकि भाभी नहीं दिया गया, इसलिए हम नन ऑफ दीज की ओर बढ़ते हैं। ऐसा हम देखते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों की कड़ी में जोड़ करके दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि m माइनस n इंटू ओ भागी p, यह बहुत अच्छा गणित का फार्मूला दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। चलते हैं इस प्रश्न में, बहुत ही आसानी से आसान विधि के साथ में हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी कहा गया है m माइनस n, तो m माइनस n का मतलब है a माइनस b, a माइनस b का मतलब है, हम देखते हैं कि a b की पत्नी है, तो a b की पत्नी है, तो यहां पर m n की कौन होगी, m हमारे हल में देखते हैं सॉल्यूशन में, m जो है वह n की क्या होगी, पत्नी। यह m जो होगा वह n की क्या होगी, पत्नी होगी, यह पति होगा। तो यह हमारी महिला हो गई। यह कौन हो गया, यह एक
पुरुष हो गया, जिसको हम त्रिभुज से डिनोट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि n इंटू ओ अर्थात a इंटू बी, यानी a b का पिता है। a जो है b का पिता है, यानी m जो है वह o का कौन है, पिता है। तो o का पिता, o का यह कहलाएगा पिता और o हो जाएगा नीचे। अभी o का जेंडर डिसाइड नहीं है। अब हम देखते हैं o भागे p, o भागे p अर्थात a भागे b, a b की बहन है, a b की बहन है, यानी o किसकी, p की बहन, p की यह कौन कहलाएगी, बहन कहलाई। तो इसको हम गोले में कर सकते हैं, यह बहन है, यानी जेंडर इसका फीमेल हो गया है। हम देखते हैं यह फीमेल है, यह फीमेल है, यह मेल है, और यहां पर अभी जेंडर डिसाइड नहीं है, पी में। अब उसने हमसे प्रश्न किया है, क्या प्रश्न करता है दोस्तों, इतनी सी कड़ी में पूरा प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए चंद क्षणों में इसमें कहा गया है कि m का p से क्या संबंध है। m मतलब यहां पर इसका p से, m का p से क्या संबंध है, हम देखते हैं। संबंध इसको बताने के लिए चलते हैं, यहां से पहले देखते हैं कि जो n है वह पति है, वो पति है m का, और पिता है o का। o का संबंध p से कैसा है, o p की o बहन है, तो यह भाई या बहन कहलाएगा इसका, या तो इसका यहां पर, या तो इसका संबंध यहां पर भाई या बहन का होगा, या तो यह भाई होगा या बहन होगी। और p का संबंध सीधा सीधा पत्नी से m से क्या होगा, माता का होगा, अर्थात यह उसकी मैया है, माता है। तो माता हमारा आंसर सही होगा। तो हम देखते हैं, पाते हैं, अगर वह पूछ लेता हमसे कि n का संबंध p से क्या है, तो n का भी संबंध पिता का कहलाता, यहाँ पर पिता कहलाता वह। यदि वह पूछ लेता हमसे कि o का संबंध m से क्या है, तो o की भी वह माता कहलाती। इसी तरीके से 4 प्रकार से मैंने एक प्रश्न को आपको बता दिया है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि m इंटू n, चलिए हल में देखते हैं पहले। यह जो चीज है यह हर बार हर प्रश्नों तक, जब तक 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न नहीं हो जाएंगे, रोमन गिनती के 1 से 4 तक के हैं, तब तक नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा यही प्रक्रिया, इसी के निर्देशों के अनुसार यह सवाल हल होते रहेंगे। जिसमें पहले में हमें कहा गया है कि m इंटू n का प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो a इंटू बी, यानी a b का पिता है, a b का पिता है, अर्थात m n का कौन है, पिता है। तो m जो n का कौन है, पिता है। इधर से सॉरी, इसको तीर को ऐसा, तो क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है, तो यह पिता है, तो यह जेंडर इसका क्लियर हो गया कि यह मेल है। m जो है वह n का पिता है, n यहां पर हो गया। अब आते हैं n भागे, भाग का निशान, n डिवाइडेड बाई o। ऐसा क्या है, a डिवाइडेड बाई b, यानी भाग का निशान, a b की बहन है, a b की बहन है, तो यानी o की बहन कौन कहलाएगी, n। o की यह कौन कहलाएगी, बहन, यानी फीमेल हो गया। यहां पर लिख सकते हैं, आप बहन भी लिख सकते हैं। तीनों प्रकार से मैं समझा देता हूं, आपको जो सही लगे प्रश्न पत्र के पेपर के दौरान आप कोई भी चीज प्रदर्शित कर सकते हैं। फीमेल लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, और गोला लगाने से आपको प्रदर्शित हो जाएगा कि यह फीमेल है या बहन है। अब O प्लस P का मतलब है A प्लस बी, यानी A B का भाई है। A जो है वह B का भाई है, अर्थात O जो है
ओ पी का क्या है, भाई है। भाई का मतलब त्रिभुज यानी पुरुष यानी मेल, और पी का कौन है, भाई है। तो पी का भाई है, लेकिन पी का जेंडर प्रदर्शित नहीं होता है, तो यह इसका भाई भी हो सकता है और इसकी बहन भी हो सकती है। किसकी, ओ की। अब इसके बाद प्रश्न हमसे पूछता है कि एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, वह एम का पी से संबंध पूछ रहा है। तो एम का पी से संबंध हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कहा जा रहा है कि एम एन का पिता है, यानी यहाँ पर पिता कह सकते हैं, जब पिता है यहाँ पर, और यह उसकी बेटी है, और बेटी एन जो है, एन का ओ भाई है और ओ का भाई पी है। तो हमारा आंसर इसमें होगा कि यह इसका कौन है, पिता है। यह पिता है। और यह भी पूछ सकता है कि क्रमशः एन ओ और पी, क्रमशः एन ओ और पी किस प्रकार संबंधित हैं, तो भाई बहन के रिश्ते से संबंधित हैं। और इनका एम से क्या संबंध है, तो तीनों के पिता एम कहलाएंगे, यानी एन ओ और पी एम के पुत्र या पुत्री कहलाएंगे, या एम एन ओ और पी से एम का संबंध पिता का है, यानी पिता है। कौन, एम इनका पिता है और एम की एक पुत्री है, एक पुत्र है, या ए पी पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो यह प्रदर्शित हो रहा है कि यह जेंडर मेल है या फीमेल है। तो इस जगह पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर जहां पर ये कहा गया है तो यह उसका पिता तो है, लेकिन जेंडर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। चलिए इसी श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें हम आंसर को टिक लगा देते हैं कि हमारा यह पिता है। पिता जो हमारा आंसर तीसरा है वह सही है। इसी क्रम में हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हुए चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथे का चौथा देखते हैं, m माइनस एन संबंधित किस तरीके से है। तो हमारे में कहा गया है m माइनस एन अर्थात a माइनस बी ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी m जो है वह n की क्या हुई, पत्नी हुई। तो यह एक महिला है, यह एक पुरुष है जो इसका पति है m का। तो अब इसके बाद अगले बिंदु n इंटू ओ, n इंटू ओ यानी a इंटू बी का ए का बी पिता है, ए बी का पिता है। तो यानी n जो है वह कौन कहलाएगा, ओ का पिता कहलाएगा। इसका वह ओ का कौन कहलाएगा, पिता कहलाएगा। इस तरीके से यह जो है उसका पिता कहलाएगा, ओ का। इसके पश्चात देखते हैं कि ओ का ओ धन पी, यानी ओ धन पी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी ओ बी का ओ पी का कौन कहलाएगा, भाई कहलाएगा, पी का भाई कहलाएगा। पी का कोई जेंडर निश्चित नहीं है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। उसके पश्चात कहा जा रहा है कि एम का पी से क्या संबंध है। एम जो है यह है, एम का पी से क्या संबंध है। एम का पी से क्या संबंध है, आपको बता दूं कि जब यह एम एन की पत्नी है, एम जो है एन की पत्नी है, एन पति है, और एन की संतान, उस एन की संतान ओ है,
और O जो है वह P का भाई है। तो यह जब भाई है इसका आपस में, तो यह इसकी कौन कहलाई? मां कहलाई। यह इसकी मां कहलाई, अर्थात दूसरा ऑप्शन हमारा सही होता है। आप समझ सकते हैं। दोबारा यदि उसमें कहा जाए, एक और प्रश्न उसी में जोड़ के बता सकता हूं मैं, कि यदि कहा जाए कि N का P से क्या संबंध है, तो यह इसका भी पिता कहलाएगा, है इसका भी पिता कहलाएगा। अगर O का कहा जाए कि O का M से क्या संबंध है, तो यह उसकी भी मां कहलाएगी। तो इसी क्रम में हम देखते हैं 3 प्रश्न हमने एक क्रम में बता दिए हैं। इसी तरीके से आपको रक्त संबंध के प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों तक पहुंच गई है। आप लोग इसी तरीके से अन्य प्रश्नों को लेकर के और अन्य टॉपिक्स को लेकर के देखते रहिए। हमारे चैनल को एम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आप लोगों तक हमारे वीडियोज पहुंचते रहें, आप लोगों तक हमारा सहयोग पहुंचता रहे और आप लोग सफल होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी तरीके से आपको अन्य विषयों के भी वीडियोज आते रहेंगे, समय आते रहेंगे। अभी वीडियोज कम जितने भी आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी होने के पश्चात अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय में हमारे पास कुछ टेक्निकल आवश्यकताओं की कमी होने के चलते आप लोगों तक हम कुछ कमी के साथ वीडियो पहुंचा रहे हैं। जिस दिन इन कमियों की पूर्ति हो जाएगी, उस दिन हमारे वीडियो आपको बहुत ही सहयोग और करेंगे, जिससे कि आप स्पष्ट आवाज सुन सकेंगे, स्पष्ट देख सकेंगे, सारी चीजों की आवश्यकताएं परिपूर्ण हो जाएंगी। चलिए, धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।